नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशिफल 23, 24, 25, 26 यह दिन तुला राशि वालों के कैसे रहेंगे। एकदम दिमाग शांत करके वीडियो को देखना, कहीं पर ढिंढोरा मत पीटना, जो होने वाला है सुनकर पागल हो जाओगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तुला राशि वाले, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, एकदम दिमाग शांत करके आज की वीडियो को देखना, और जो इस वीडियो को हम सभी को बताने वाले हैं इसके बारे में कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटना। आने वाले भी कभी 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी घटना होने वाली है सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप सभी के जीवन में समय आने वाला है जो कभी अपने सपने में नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक ना एक दिन यह घटना होनी ही थी, क्योंकि आपने उसके बहुत ही मेहनत किया है। आपको लॉटरी लगने वाली है और एक समय झटके में बदला जाएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिख देना, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप पर और आपके सभी परिवार को प्राप्त हो सके, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तब भर भर कर देता है, मगर जब वह परीक्षा लेता है तो बेहद कठिन होती है। और अभी तक आपकी ज़िंदगी में वही कठिन परीक्षा का दौर चल रहा है इतने समय से, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब रिजल्ट का वक्त आ गया है। अब आपके हाथ परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि स्वयं न्याय के स्वामी शनिदेव ने निर्णय सुना दिया है। अब आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है, जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से पलट देगा। दोस्तों, जैसे साल की शुरुआत हो गई है, मैंने पहले ही कहा था कि आरंभ थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन लगेगा। पर ठीक वैसा ही आप हो रहा है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। वही चीज़ अब आपको मिलने जा रही है। दोस्तों, कई बार हम ऊपर वाले से साइकिल मांगते हैं, लेकिन वह हमें गाड़ी दे देते हैं। भगवान हमेशा हमारी परीक्षा से बढ़कर ही देते हैं, और ठीक वैसे ही अब आपके साथ में होने वाला है। यदि आपने प्रभु से मात्र 10 रुपये मांगे हैं, अब वह आपको 1000 देने वाले हैं। अब आपको 3 खास चीज़ों से खुद को संभाल कर रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 चीज़ों से आपको अत्यधिक सतर्कता रहनी है। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति से जो आपके नज़दीक है वह बहुत चालाक और धोखेबाज है। यह इंसान हमेशा आपकी बर्बादी का चाह रखता है और मौका मिलते ही आपको सबसे बड़ा धोखा दे देता है। आपको इस इंसान से हर हालत में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगी। दूसरी बात, अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि आप एक अत्यंत भावुक स्वभाव के इंसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो आपको होता है वह आप खुद ही अपने कारण करते हैं। आप भावों के बहकावे में आकर लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और फिर वह लोग आपके विश्वास का दुरुपयोग करते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। अब तीसरी बात जो बताने जा रही हूँ वह बहुत ज़रूरी है, और इससे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दिन भर आप बहुत सारे कार्य करते हैं, खाना पीना, मिलना जुलना काम करते हैं आदि, लेकिन इन 3 दिनों में ऐसा काम जो आपको नहीं करना है, अगर आप वह गलती कर बैठते हैं तो आपकी ठीक ठाक चल रही जिंदगी में बर्बादी की ओर जा सकती है। तो अब आइए इस विस्तार से जानते हैं कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। पूरी जानकारी देने वाली हूँ, और इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह वह संदेश है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। दोस्तों, ऐसा परिवर्तन हर किसी के भाग्य में नहीं होता। आप वाकई भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपकी सुनी है, चाहे देर से सही, लेकिन सुनी तो है। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर की सुनवाई ही नहीं मिलती, इसलिए वह कह रही हूँ उसे गंभीरता से सुनिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है,
ताकि आने वाले समय में आप सब कठिनाइयाँ दस्तक दें। आप पहले से तैयार रहें, आपको हर ज़रूरी जानकारी दूंगी। कृपया इन वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें। देवों को देव महादेव की कृपा आप सभी को जीवन पर बनी रहे। और दोस्तों, जब शनिदेव लिखना बिल्कुल नहीं भूले हैं, क्योंकि शनिदेव इस वक्त आप अत्यधिक कृपा बरसा रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यदि आपकी ज़िंदगी में कोई संकट है, कोई भी समस्या है, तो आप खुलकर कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में बताऊंगी। आपसे 1 रुपये भी नहीं लूँगी। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। आप जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, भावनाओं में बहकर जाते हैं, और जो लोग आपका फ़ायदा उठाते रहते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब समय आ गया है मानसिक रूप से सख्त बनने का। और कैसे होगा वह आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल तो हर कोई आपको फ़ायदा उठाकर चला गया है, अब वह जगह नहीं बची है गलती की। अगर फिर से कोई आपका फ़ायदा उठाएगा तो इस बार आपकी हालत बहुत बुरी हो सकती है, इसलिए सावधान हो जाइए। सबसे पहली बात बता चुकी हूँ, उनकी चिंता छोड़ दीजिएगा। किसी ने आपको धोखा दिया है तो भूल जाइए। किसी ने आपकी मेहनत की कमाई हड़प ली है तो उसे भी पीछे छोड़ दीजिएगा। बार बार पूरी बातों को याद करके खुद को मत रोकिएगा, नहीं तो भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर दिन ईश्वर की आरती कीजिएगा, ध्यान रखिए और नाम लीजिएगा। दूसरी बात, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत रखिएगा। किसी भी मृत व्यक्ति से या वस्तु से यह सोचकर उम्मीद मत लगाइएगा कि वह आपकी मदद करेगा, आपका सहारा बनेगा, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद हमेशा टूटती है। इसलिए किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगली बात, अगर आप किसी कार्य में पहली बार असफल हो रहे हैं तो घबराइए बिल्कुल नहीं। देखा जाए, डरने की तो नहीं है। गलती हो जाने पर खुद को कभी दोष मत दीजिएगा। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कोसना नहीं चाहिए। यदि आपने कोई भूल भी हो जाए तो स्वयं को दोषी ठहराना बंद करिए। यह बातें जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और दोस्तों, जब तालाब भर जाता है तो मछली चींटी को खा जाती हैं, लेकिन जब वह सूखा होता है तो वह चींटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए अवसर सभी को मिलता है, बस आपको अपने समय का इंतजार करना होता है। आपका भी समय आएगा, इसलिए चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन चीज़ों में दिन भर उभर कर सामने आ रही हैं, यही वह कोई व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ने वाला है, या कोई अजनबी या नया इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई अपना भी हो सकता है, जिससे पहले आपका कोई विशेष संबंध या दोस्ती नहीं रही हो। अचानक से वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया है। आपको उनका साथ बेहद अच्छा लगेगा। यह व्यक्ति स्वतः विपरीत लिंग का भी हो सकता है। यदि आप पुरुष हैं तो महिला भी हो सकती हैं, और यदि आप महिला हैं तो वह पुरुष भी हो सकते हैं। जैसे ही व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपको महसूस होगा कि वही जिससे आपकी ज़रूरत थी, उस इंसान को आपको हर वह खूबी दिखाई देगी जिसकी आपकी तलाश थी। अब आपको अहमियत देना ऐसा दर्शाया गया है कि वह बहुत परवाह करता है और आपके जीवन में उसका आगमन ढेर सारी इच्छा लेकर आया है। मगर कुछ समय बाद ही परिस्थिति बदलने लगेंगी, फिर वही इंसान आपको बोझ जैसा प्रतीत होने लगेगा। वह व्यक्ति आपके साथ छल करेगा, आपका लाभ उठाएगा, इसलिए पहले से सतर्क रहिएगा। किसी भी नए इंसान को अपने करीब लाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति जो आरंभ में अच्छा प्रतीत हो रहा हो, जरूरी नहीं वह हमेशा के लिए ही अच्छा ही निकले। गलत व्यक्ति भी करीब आकर आप जीवन भर पछता सकते हैं। इस समय आपको लोगों को ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। इस समय आपको लोगों के चयन में बेहद सतर्कता बरतनी होगी। कई लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए प्रवेश करेंगे, आपकी खुशी के साथ खेलेंगे, आपसे जुड़े, और जब उनका दृश्य पूरा हो जाएगा तब आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। इन दिनों भ्रम की स्थिति बनने की संभावना है। आपको समझना नहीं आएगा कि कौन सा कदम उठाएं और कौन सा नहीं। आप किसी भी एक विषय को लेकर हिचकिचाहट महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। गलती न हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कुछ समय नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी मार्गदर्शन बताऊंगी। और फिर किसी ऐसे अनुभवी और विश्वास पात्र व्यक्ति से सलाह लीजिएगा जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास करें।
लेकिन बिना सोचे समझे, बिना किसी जल्दबाजी में कुछ ना कीजिएगा। अब दोस्तों एक बात और बतानी है, वर्तमान में धन की स्थिति दिखाई दे तो रही, लेकिन उसके आने के रास्ते बन नहीं पा रहे हैं। धन तो मौजूद है मगर उस व्यक्ति तक पहुंचना साधन नहीं बन पा रहा। 3 दिनों में आपको पैसे के नए रास्ते स्वयं बनने होंगे। बैठकर प्रतीक्षा करें, कुछ नहीं, आपको मेहनत को और बढ़ाना होगा। सिर्फ उसी कार्य में जो आप पहले से कर रहे हैं, बिल्कुल किसी नए क्षेत्र में भी अपना दिमाग लगाना और होगा। कुछ नए करने पर ही कुछ नया परिणाम मिलेगा। अगर बार बार एक ही दिशा में कोशिश करते रहेंगे तो सीमित परिणाम ही मिलेगा। जैसे यदि आप एक गड्ढा खोदते हैं, वह तो अंत में तल तक जाता है, उससे अधिक गहराई नहीं मिल सकती। लेकिन यदि आप दूसरी जगह खुदाई करना, जहाँ मिट्टी थोड़ी नरम है, वहाँ पर अधिक गहराई तक पहुँच सकते हैं। उसी तरह अगर किसी एक क्षेत्र से अधिक आय नहीं हो पा रही तो दूसरे क्षेत्र में तलाश कीजिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक क्षेत्र नहीं हो पा रही दूसरी जगह जाइएगा। सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर ना रहे, बल्कि कई रास्ते से आने के विकल्प तलाशें। क्योंकि इस वर्ष यदि आप सोचते हैं कि एक माध्यम से ढेर सारा पैसा कमा ले तो यह संभव। मान लीजिए आप किसी नौकरी में हैं तो आपको उतना ही वेतन मिलेगा जितना तय है, उससे अधिक नहीं। इसलिए इस वक्त आपको कोई ना कोई जरिया खोजना होगा जिससे आप धन प्राप्त कर सकें। लक्ष्य ऊंचा रखिएगा, छोटा लक्ष्य मत बताइएगा। जितने ऊंचे लक्ष्य आप बनाएंगे उतने ही बड़े परिणाम आपको मिलेंगे, यह निश्चित। इस समय शनिदेव की स्थिति मजबूत है। राहु जो पहले समस्या दे रहा था अब वह शांत है। माता लक्ष्मी कृपा बना रही हैं। शुक्र ग्रह भी आपके पक्ष में कार्य कर रहा है। क्यों तो अब आप अपनी इच्छाओं को और बड़ा कर लेना, जो इंसान सोचता है वही कर पाता है। यदि आप सोचेंगे नहीं तो वह कैसा होगा। मैंने कई लोगों को देखा है, जब वह दाल रोटी में ही संतोष कर लेते हैं। यह अच्छी बात है, संतोष करना एक गुण है, लेकिन कभी कभी आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए। अगर सोचे ही नहीं तो बदलाव कैसे आएगा। सब कुछ आपकी सोच पर आधारित होगा। आज हम अगर बड़े सपने देखते हैं तो कल उन्हें पूरा करने का ठान लेंगे। फिर एक दिन काम शुरू करेंगे, अगले दिन असफल होंगे, फिर अगले दिन भी असफल होंगे। लेकिन एक दिन आएगा जब आप सफल हो जाएंगे और वह सफलता आपके हाथ होगा। दोस्तों यह सभी एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? इनकी शुरुआत होती है आपकी सोच से। मगर जब आप सोचना ही बंद कर देते हैं तो फिर आगे बढ़ने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? अब आपको उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे, जल्दी से बता देंगे। वो आने वाले 3 दिन आपके साथ कैसे घटित होने वाले हैं। देखिए, इस समय आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ नया करने की योजना बनाएं, और अगर इस योजना में किसी की मदद चाहिए तो आप किसी करीब से सहायता लें। किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा ना करें। घर परिवार में कुछ मामले टकराव संभव है। छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी हो सकती है। इन बातों में यदि आप अधिक उलझ गए तो आप अपने मूल लक्ष्यों से भटक सकते हैं। इसलिए ऐसी बातों को नज़रअंदाज करिएगा। अगर संभव हो तो परिवार के लिए कुछ छोटा मोटा तोहफा भी ले सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ कुछ खास करने की सोचिएगा, क्योंकि इस साल आपके लिए सबसे अधिक शुभ व्यक्ति वही है, आपका जीवन साथी ही। दोस्तों पूरा वर्ष आपके सौभाग्यशाली साबित होता है यदि आप अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यदि आपकी पत्नी है तो उसे कहीं घुमाने ले जाएं, उन्हें कोई साड़ी या कपड़ा दिला सकते हैं, या फिर किसी होटल पे साथ ले भोजन कराने का प्लान कर सकते हैं। महिलाओं को बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक महिला हैं तो अपने पति को उनके मनपसंद खाना बनाकर खिलाएं। यकीन मानिए वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। धार्मिक यात्रा का विचार भी इस समय आपके मन में आ सकता है, और संभव है कि इस वर्ष कोई तीर्थ यात्रा भी हो जाए। आपके स्वभाव में नवीनता दिखाई दे। आप खुलकर लोगों से हंसते हुए मिलें और पहले से कहीं ज़्यादा सजगता से संवाद करें। आपकी बातचीत गंभीरता और प्रभाव दिखाई दे। पहले आपके शब्दों का असर कुछ अलग होता है, लेकिन अब जो कहेंगे वह दूसरों को प्रभावित करेगा। थोड़ी बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगी। इस दौड़ धूप आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हो सकता है आपको कभी कभी थकावट अनुभव हो और चिड़चिड़ापन बन जाए। आप अपनों पर, जीवन साथी पर, बच्चों पर, किसी अन्य बातों का गुस्सा निकाल सकें, लेकिन ऐसा ना करें। ईश्वर सब देखता है। अगर आपने अपनी नाराजगी अपनों पर उतार दी तो शनिदेव जी
जो अब तक प्रश्न है उनका रुख भी बदल सकता है। यदि शरीर में थकावट है तो थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा। स्वस्थ को जितना बेहतर रखेंगे, जितना संतुलन खान पान अपनाएंगे, यह पूरा उतना साल आनंददायक होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में एक और उपाय बताने वाली हूँ, इसलिए अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। फिर से दोहरा रही हूँ, इस वीडियो को समय किसी को उधार दीजिएगा और ना किसी से उधार लीजिएगा। चाहे किसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, कर्ज लेकर कोई दिखावा मत कीजिएगा। जैसे कि किसी की शादी में भाग लेने के लिए कर्ज के कपड़े, गहने या खरीद कर सब करने की ज़रूरत नहीं। जो जैसा है वैसा रहिएगा। इधर उधर अपना स्तर दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। शादी तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा के लिए कर्ज में डूब सकते हैं और इस वर्ष आप ठीक उधार चुका पाएंगे और न ही उधार ले पाएंगे। 3 दिनों के अंदर आप किसी की मूल्यवान वस्तु को किसी को मत दीजिएगा, चाहे वह कोई भी गहना हो, वाहन हो, 2 पहिए का हो या 4 पहिया का हो, किसी को मत दीजिएगा, चाहे वह कितना भी अपना क्यों ना हो, क्योंकि दुर्घटना संभव है। आपको पुलिस थाने जाना पड़ सकता है, आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसलिए किसी को अपनी कीमती चीज़ मत दीजिएगा, वरना बेवजह समस्या में फंस सकते हैं। सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है, लेकिन भटकाव के रास्ते में बहुत हैं। ऐसा भी हो सकता है आप अपनी बहुमूल्य वस्तु किसी को दे दें, वह व्यक्ति आपको परेशानी में डाल दे। कल्पना कीजिए, आपको अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दे दी और उसने गलती से किसी बच्चे को टक्कर मार दी। गाड़ी आपकी जवा देगी और आपको पुलिस थाने सबसे पहले आपको बुलाएगी, क्योंकि वाहन आपका नाम का है। इस तरह के उलझनों में ना पड़े क्योंकि जवाबदेही पूरी तरह आपकी होगी और मानसिक तनाव भी आपको झेलने नुकसान बात है। लेकिन अगर आप फालतू की भागदौड़ और तनाव में आ सकते हैं, इसलिए ऐसे रास्ते से बचिएगा। इस समय आपको सीधा रास्ता चुनना है। इधर उधर बातों और लोगों के दिखावों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। मांसाहारी भोजन से दूर रहें, अत्यंत आवश्यक है। लेकिन बार बार अपनी ज़िंदगी में वही गलती दोहराते चले जाएंगे। तो कुछ लोग इस सप्ताह किसी मांस का सेवन कर लेते हैं, चाहे वह मंगलवार हो या शनिवार हो, वह गलती है। किसी वजह से आपके जीवन में सुख और सफलता का आगमन नहीं हो पा रहा। इस अचूक के कारण पिछले 3 वर्षों से तुम्हें हर मोड़ पर हार का सामना करना पड़ रहा है। हर कदम पर तुम्हें धोख झेलना पड़ रहा है। बहुत लोगों ने आप हमसे सवाल किया है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। तो इसका मूल्य कारण यही है, तुम बार बार गलत लोगों पर भरोसा करके बैठते हो। ऐसे लोगों का साथ देते हो जो तुम्हें हितैषी नहीं होते। वही लोग बार बार तुम्हें धोखा देते हैं। तुम्हारे कार्य जो लगभग पूरे होने को होते हैं, वही अंतिम समय बिगड़ जाता है। और यह सब कुछ उन्हीं गलती की वजह से हो रहा है जिन्हें तुम अनजाने में बार बार दोहराते हो। एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति वर्षों से तुम्हारे जीवन समस्या उत्पन्न कराता है। वह नहीं चाहता कि तुम कभी प्रसन्न रहो। वास्तव में वही तुम्हारे सबसे बड़ा शत्रु है। वही बार बार तुम्हें मार्ग पे अवरोध डाल रहा है, तुम परेशान कर रहा है। अब तुम्हें 24 घंटे में घटने वाली वह तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तुमने बिल्कुल सही सुना, यह घटना तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देने वाली है। तुम्हें सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सौभाग्यशाली घड़ी बहुत ही कम लोगों की किस्मत में आती है। जिन्हें यह आनंद प्राप्त होता है, वे बकाया भाग्यशाली होते हैं। इस बार जब तुम्हारे जीवन में यह अवसर आए तो इसे पूरी तरह से थाम लेना। संत के समय जब बड़े बड़े युद्ध होते थे, योद्धा कुछ विशेष उपाय करते थे, ऐसे साधन जिसे तंत्र, जिन्हें प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें जीवन भर की खुशी झटके में मिल जाती है। अब तुम्हारे जीवन में वह अनोखा अवसर आने वाला है। आज हमें तुम्हें वही उपाय बताएंगे जो यदि आपने एक बार कर लिया तो वह आपकी पूरी जिंदगी को खुशियों में एक साथ प्राप्त हो सकती है। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें यह दिव्य शक्ति और अवसर प्राप्त हो रहा है। अब तक तुम्हारे जीवन में कई गंभीर दुख आए हैं, लेकिन फिर भी एक अदृश्य शक्ति है जो हर बार तुम्हें संभाल लेती है, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करती है। यह वह शक्ति देवी और कदम तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, तुम्हें बताती रहती है कि आज तुम्हारे इसी दिव्य रक्षा और रहस्य पूरी जानकारी देने जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यदि तुमने एक गंभीर गलती को तुम्हारी सारी खुशी छीन लेती की है, वह गलती आपके गहरे राज दूसरों को बता दे। जी हाँ, वही आदत जो बार बार तुम्हें जीवन में समस्या को आमंत्रित कर रही है। हम जानते हैं कि तुम दिल से बहुत सच्चे और भोले हो। तुम्हारा मन किसी के प्रति बुरी नहीं सोचता। तुम सदैव भलाई का मार्ग अपनाते हो। तुम पशु पक्षी की सेवा करते हो, गौ माता की देखभाल करते हो, भूखे को भोजन कराते हो। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी पर किसी की बुरी नज़र पड़ रही है। और ऐसी नज़र
हाँ, चीज़ किसी ताकत इतनी होती है कि वह लोहे जैसी चट्टान को भी चूर चूर कर देती है। अब वही दृष्टि तुम्हारे जीवन की समस्त सुख शांति को नष्ट करने वाली है। अब बार बार दुखों का आना, संकटों को लगातार बना रहना, यह सब उसी नज़र का दोष का परिणाम है। इसलिए तुम्हें एक बात की बार बार कहूँगी, अगले 24 घंटे में विशेष सावधानी रखनी है। जब कोई नया काम शुरू करो, कोई भी प्रयास करो, उसे पूर्ण शांति और धैर्य के साथ करो। बिना किसी को बताए अपने कार्य को चुपचाप करो, योजनाबद्ध ढंग से करो, और तब कोई कार्य पूर्ण होगा। जब तक उस कार्य के बारे में किसी से कुछ ना साझा मत करो, और अपने रहस्य दूसरे से बांटना तुम्हारे लिए बार बार समस्या खड़ी रहती है। तुम्हारे अधूरे काम इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि तुम उन्हें पूरा होने से पहले सबको बता देते हो, और वही लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। इसलिए अब से तुम्हें केवल विवेक से चलना है, अपने विचारों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना है। इसके साथ ही बेटा, हम तुम्हें यह भी बता देंगे कि आने वाले 24 घंटे में आपकी कई इच्छा पूरी होने वाली हैं। जानते हैं कि तुम्हारे मन में अनेक प्रकार की अभिलाषा है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार वैसे ही खुश रहे और हंसता खेलता रहे जैसे बाकी लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। तुम भी चाहते हो कि तुम भी अपने साथ बाहर घूमना जाओ, बातचीत करो, खिलाओ, और हम भी जानते हैं कि यह सब कुछ तुम चाहते हो, लेकिन हर बार यह खुशियाँ तुम्हारे करीब आती हैं तो कोई ना कोई रुकावट बीच में आ जाती है और सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तुम भी जानने की कोशिश करो, आखिर बार बार यह दिक्कतें क्यों आ रही हैं। ऐसा क्या है जो बार बार इन समस्या को जन्म हो रहा है, जबकि तुम गलत कोई भी कार्य नहीं कर रहे हो, तुम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारा कर्म ही सही है, फिर भी हर बार